Evening to all of you. Today we discuss the topic of ratio analysis, which is very most important under financial accounting or accounting for management or different type of accounting. रेशियो एनालिसिस जो है वो हमारे पास एक टूल्स के रूप में यूज़ होता है जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के तहत अपने कंपनीज़ के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो अपने इन्वेस्टर्स, अपने स्टेक होल्डर्स को हम सारी चीज़ें मॉनेटरी टर्म्स में नहीं बता सकते हैं, तो उसके लिए हम कुछ ऐसी ट्रिक्स यूज़ करते हैं कि उनको परसेंटेज फॉर्म में या किसी प्रपोर्शन फॉर्म में हम उनको अपनी कंपनी की अपनी जो भी पॉलिसीज़ चल रही है या जो भी अमाउंट स्ट्रक्चर चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे सके और वो इजी तरीके से उसको अंडरस्टैंड भी कर सके। तो रेशियो एनालिसिस जो है वो एक टूल्स या टेक्निक्स है अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अंदर जो है हम डिफरेंट टाइप के रेशियो स्टडी करते हैं। तो इसमें 4 कैटेगरी जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज़ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो विच इज़ अनदर नेम इज़ लिक्विड रेशियो। सेकेंड इज़ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में हमें लिक्विड रेशियो में हमें अलग डिस्कस करना है और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में अलग डिस्कस करना है। थर्ड इज़ टर्नओवर रेशियो एंड फोर्थ इज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इन सब के ये तो है मेन कैटेगरीज, ABCD ये मेन कैटेगरीज है। इनके फर्दर पार्ट्स है जो हमें कैलकुलेशन करने में आपको यूज़ करनी है, ठीक है। तो रेशियो एनालिसिस जो है वो हमारे पास मेनली 12th में शुरू होता है। 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसके अंदर से लगभग 10 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग करके। बाकी आफ्टर डैट ये फर्दर क्लासेस में भी यूज़ किया जाता है। हमारे पास जो फर्स्ट रेशियो है उसकी कैटेगरी है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का दूसरा नाम जो है वो लिक्विड रेशियो है, जैसा कि अभी पिछले चार्ट में हमने डिस्कस किया। इसके अंदर मेनली 2 रेशियोज जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। करंट रेशियो विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल रेशियो एंड सेकेंड रेशियो इज़ क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। देखिए, हमें मेनली जो रेशियो एनालिसिस है उसके अंदर सिर्फ फॉर्मूलेज याद रखने हैं। मेन सारा काम जो है वो सारा फॉर्मूले का है। आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। उस फॉर्मूले लर्न करने के बाद आप अपने क्वेश्चंस में अपने मॉनेटरी टर्म्स को रेशियो में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेन जो फॉर्मूला है हमारे पास वो इजी वे में जो है वो सिर्फ ऐसे याद किया जा सकता है। करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है या वर्किंग कैपिटल रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। जो बच्चे 12th में हैं उन्होंने 11th में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी बहुत अच्छे से डिस्कस किया होगा, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज़ इसी फॉर्मूले में हम इनको डिस्कस करेंगे, कौन सी करंट एसेट्स है, कौन सी करंट लायबिलिटीज़ है। सेकेंड रेशियो जो है वो है हमारे पास क्विक रेशियो। अब ये क्विक एसेट्स क्या होती है, क्विक एसेट्स कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो ये सब चीज़ें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। अभी सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है हमें। करंट रेशियो का फॉर्मूला जो है वो है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ एंड क्विक रेशियो का फॉर्मूला जो है वो क्विक एसेट्स है और करंट लायबिलिटी है। जो है हम एक एक करके जो है इनके फॉर्मूले और इन फॉर्मूले के रूल्स के अकॉर्डिंग एक एक प्रैक्टिकल जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने लिखा था, फर्स्ट फॉर्मूला था हमारे पास ए कैटेगरी का, मतलब ए कैटेगरी के अंदर जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला हो गया था CA माइनस CL मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो पहले हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में आती क्या क्या है। जल्दी से इसको रिकॉल कर लेते हैं। करंट एसेट्स मीन्स जो कैश में विद इन 1 ईयर चेंज हो सकती है, ऐसी एसेट्स जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे पहले कैश इन हैंड, फिर कैश एट बैंक, जो कैश बैंक के हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चेक्स हो गए, ड्राफ्ट्स हो गए, जिनको भी हम कैश को 1 साल के अंदर कैश में 1 साल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। विद इन 1 ईयर चेंज एसेट्स इनटू द कैश फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हमें पता होने चाहिए किसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। जो एक्सपेंसेस हमने फ्यूचर के लिए कर दिए हैं, एडवांस में कर दिए प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो भी हमारे पास कैश में कन्वर्ट हो ही जाती है 3 महीने के अंदर अंदर। लगभग 3 महीने के प्रीपेड चलते हैं, अदरवाइज 9 महीने 1 साल तक के हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम जो हमने जिसके लिए काम कर दिया है, इनकम रिसीव होनी बस येट टू बी रिसीव हो जाएगी, अभी मिलनी बाकी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैश फॉर्म में और क्या क्या हो सकता है, हमारे डेटर्स,
मतलब जिनको हमने जो है उधार में सेल कर दी है, मीन्स आपने अभी उसको क्रेडिट सेल कर रखी है, आफ्टर कुछ टाइम पीरियड बाद आपको वो जो है कैश में कन्वर्ट करके दे देगा। आजकल डेटर्स प्लस BR की एक नई फॉर्म जो है वो काफ़ी फेमस है, विच इज़ कॉल्ड एज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, पहले हम डेटर्स को अलग पढ़ते हैं, BR को अलग पढ़ते हैं। डेटर्स मीन्स जब हम कैश की बजाय क्रेडिट पे सेल कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपने गुड्स को, और BR मीन्स जब हम उसके ऊपर बिल्स रिसीवेबल काट देते हैं, मतलब एक बिल काट देते हैं, हमें वो रिसीव्ड होने वाला होता है 3 महीने के बाद तक, 3 महीने के अंदर अंदर तक। इसको अब जो है वो हम एक न्यू फॉर्म्स में जानते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, मतलब बिजनेस के बिल्स जो हमें मिलने वाले हैं उसके पैसे। ठीक है, उसके अलावा भी हमारे पास और भी एसेट्स हो सकती है, लाइक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो हमने ऐसी इन्वेस्टमेंट जो थोड़े टाइम के लिए कर रखी है तो उसको कैश में हमें कन्वर्ट करवा लेना 1 साल के अंदर। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ज़्यादातर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होता है जब तक कुछ नहीं कहा होता, तो इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म ही होती है आपके पास। तो ये सब ऐसी एसेट्स है। और सबसे मेन चीज़ आपके पास क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, या आप इसको बोल सकते हैं इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे पास CA में आ जाएगी, करंट एसेट्स में। रिकॉल कर लेते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक ड्राफ्ट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, डेटर्स, BR, ट्रेड रिसीवेबल्स कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट हमारे पास करंट लायबिलिटीज़, ये हमें पता होनी चाहिए। तो अगर इसका अपोजिट करके देखिए कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जो है वो हमारे पास करंट एसेट्स में है, तो सेम ऐसे ही अगर बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें हम, तो हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटीज़ विद इन 1 ईयर जो हमें है पेड करनी, ठीक है, ये हमें विद इन 1 ईयर रिसीव होने वाली थी, ये विद इन 1 ईयर जो हमें पेड करनी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर इधर आया है तो यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब जो एक्सपेंसेस हमने करने रहते हैं, मतलब कर तो एक्सपेंसेस तो हो गए बट उनकी पेमेंट जो है वो अभी करनी रहती है, टू बी पेड, आपने अभी पेमेंट की नहीं है। एक्रूड इनकम जो हमें मिलनी बाकी है तो वो हमारी एसेट्स है। अनअर्न्ड इनकम जो हमें एडवांस में मिल गई है, आपने अभी काम भी नहीं किया और बदले में आपको मिल गई, तो आपकी लायबिलिटी, आपको विद इन 1 ईयर जो है काम करके देना है। जैसे डेटर्स होते हैं ऐसे क्रेडिटर्स होते हैं, जब हमने क्रेडिट पे कुछ माल परचेज कर रखा हो, क्रेडिट गुड्स परचेज करते हैं तब क्रेडिटर्स होते हैं। सेम हमारे पर वो BP लिखता है यानी हमें बिल्स पे करना है उसका, तो आजकल उसकी टर्म जो है वो ट्रेड पेबल के तौर पे जानी जाती है। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो ऐसे ही शॉर्ट टर्म लोन्स हो सकता है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और एडवांसेस दोनों आएंगे, शॉर्ट टर्म एडवांसेस भी इसमें आएंगे, तो ऐसे ही शॉर्ट टर्म लोन्स हो सकता है। दोनों में फ़र्क क्या है, एडवांसेस को भी हम ये आपके पास जो आपने लोन दिया है तो बदले में आपको पैसा मिलेगा, ये लोन जो लिया है तो आपको इसके बदले में पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ में रहेगी। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अब बहुत ईजी है, अगर हम किसी एग्जाम्पल को सेट करेंगे तो हम दोनों रेशो का एक साथ ही एग्जाम्पल सेट करेंगे कि कैसे हमें करंट रेशो निकालना है, कैसे हमें क्विक रेशो निकालना है। सेकंड रेशो जो है वो हमारे पास है क्विक रेशो। तो फॉर्मूला जो है सिर्फ क्विक रेशो का इसको यही डिस्कस कर लेते हैं। क्विक रेशो चार्ट हमें यही याद रखना है, CA और CL का। CA क्या होती है और CL क्या होती है हमें पता नहीं चाहिए। तो फॉर्मूला जो है क्विक रेशो का, उसका फॉर्मूला है क्विक एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब दोनों जगह करंट लायबिलिटी तो सेम है, तो करंट लायबिलिटी तो हम एक बारी में याद कर सकते हैं। करंट एसेट्स में सारी एसेट्स आएगी, तो क्विक एसेट्स में कौन सी एसेट्स आएगी। क्विक एसेट्स का सीधा सा फॉर्मूला होता है, जो आपके पास करंट एसेट्स थी उसमें से आप 2 चीज़ें हटा दीजिए, एक तो प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये 2 चीज़ें माइनस करने के बाद, क्योंकि ये जल्दी से कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लेती है, बाकी जल्दी से कन्वर्ट हो जाती है कैश में। क्विक मतलब बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो गया है तो हमारे पास इसका फॉर्मूला जो है वो डिवाइड में है, ये डिवाइड में, ठीक है, माइनस में नहीं, डिवाइड में। अगर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो वो वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। फॉर्मूले में हमें डिवाइड करना है, तो आप इसको बाय की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, CA/CL। ठीक है, और CA माइनस CL जो होगा वो वर्किंग कैपिटल होगा। हम अभी वो वर्किंग कैपिटल रेशियो को भी डिस्कस करेंगे, वर्किंग कैपिटल रेशियो होगा वो। तो हमें प्रोपोर्शन फॉर्म में निकालना है,
CA माइनस CL वो वर्किंग कैपिटल है, और CA बाय CL डिवाइड की फॉर्म में, तो वो हमारे पास रेशियो है। क्विक एसेट्स का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्विक एसेट्स हमें निकालने के लिए पहले करंट एसेट्स में से दो आइटम जो है ये वाली प्रीपेड एक्सपेंसेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्विक एसेट्स आ जाएगी। अब इन दोनों का एक जो है एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल सेट किया गया है जिसमें हमें दो रेशियो निकालने हैं। कैलकुलेट CR एंड QR। CR मीन्स करंट रेशियो एंड QR मीन्स क्विक रेशियो। आपको दोनों रेशियो निकालने हैं। सबसे पहले हमें अपनी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जो है वो अलग अलग कर लेनी है। उसको सेपरेट करने के लिए हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी जो है वो करंट एसेट्स है और कौन सी जो है वो करंट लायबिलिटी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो होती है हमारे पास करंट एसेट्स में आती है, तो 20,000 रुपीज़ करंट एसेट्स में। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी हमारे पास जो होती है करंट एसेट्स होती है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 भी हमारे पास करंट एसेट्स में। रुपीज़ का सिंबल जरूर यूज़ करना है, ये रुपीज़ का सिंबल सबसे इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल, क्योंकि ये यूनिट्स भी हो सकती है, टन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो ये मॉनेटरी टर्म्स में है। ट्रेड पेबल ये हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ है, तो ट्रेड पेबल जो है हम करंट लायबिलिटीज़ में लिखेंगे ₹50,000। एक्रूड इनकम हमारे पास करंट एसेट्स होती है, तो एक्रूड इनकम 10,000 हमारे पास फिर करंट एसेट्स में। अर्नर्ड इनकम जो हमारे पास करंट लायबिलिटी होती है, ये हमारे पास 5,000 रुपीज़, मतलब अभी हमने काम करके नहीं दिया है तो लायबिलिटी हम 1 साल के अंदर काम करके देना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी हमारे पास करंट लायबिलिटी है, हमें उसके एक्सपेंसेस अभी पे करने हैं। ड्यू एक्सपेंसेस ही बोल सकते हैं इसको आप। ट्रेड रिसीवेबल आपको पैसे मिलने वाले हैं बिल्स के, तो ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास इनकम हो गई, करंट एसेट्स हो गई, मतलब इनकम होने वाली है तो ट्रेड करंट एसेट्स हो जाएगी। कैश नॉर्मली कैश आपका सिंपल वाला है, तो ये कैश इन हैंड हो सकता है, ये भी हमारे पास करंट एसेट्स है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ है। तो सबसे पहले एक बार इनका टोटल कर लेते हैं। फर्स्ट रेशियो के लिए हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ इनका टोटल और फिर इनको डिवाइड कर देना है। माइनस करना होता है जब हमें वर्किंग कैपिटल निकालनी हो, वो स्टार्टिंग में माइनस हो गया था। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, लेकिन रेशियो निकालना है ना, रेशियो तो प्रोपोर्शन फॉर्म में यूज़ करेंगे, तो हमें इसको डिवाइड करना है। तो 20,000 10,000 30,000, 30 प्लस 10 40, 40,000 प्लस 60,000 1,20,000 जो है वो हमारे पास करंट एसेट्स का टोटल आ गया। नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज़ जो हो गई 50,000 और 5,000 55 प्लस 2 हमारे पास 57, 57 प्लस 5 62,000 जो है हमारे पास आपके पास करंट लायबिलिटीज़ हो गई। ठीक है, तो इसको हम अगर हम डिवाइड करते हैं तो सीधी सी बात है, हमें पहले निकालना है करंट रेशियो, तो इसका फॉर्मूला हो गया करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़। तो 1,20,000 डिवाइड बाय 62,000, तो जितना हम मैक्सिमम से मैक्सिमम काट सकते हैं उतना मैक्सिमम कर देते हैं, नहीं तो फिर पॉइंट में कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास अब इससे ज़्यादा तो हमारे पास है नहीं, या तो हम इसको सीधा डिवाइड कर लेते हैं, तो सीधा डिवाइड करके आएंगे तो 2 पॉइंट समथिंग में रेशियो 1 इस टाइप से हम लिखेंगे। जितना डिवाइड ये हो जाएगा तो उस हिसाब से ये 1 पॉइंट समथिंग में रहेगा, ये भी यस 1 पॉइंट समथिंग 1.9 इस तरीके से जो भी आएगा हमारे पास, ये हमारे पास इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट रहेगा। अब हमारे पास हमें पता होना चाहिए करंट रेशियो जो है उसका आइडल रेशियो कितना रहता है। करंट रेशियो का जो हमारे पास आइडल रेशियो है वो 2:1 है, ये हमें याद होना चाहिए। तो अगर 2:1 से ये स्मॉल है तो ये हमारे लिए अच्छी पोजीशन नहीं है कंपनी की। मतलब इसको आप ये भी नहीं कह सकते कि ये नॉट सेटिस्फैक्ट्री है, आप इसको ये भी नहीं कह सकते ये प्रॉपर सेटिस्फैक्ट्री है। मीन्स ये अभी इस ऑपरेट करनी इसको ज़रूरी है, आपको करंट एसेट्स अपनी बढ़ी हुई चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक लायबिलिटी है तो उसके बदले में आपके पास 2 रुपये होने चाहिए। इसको ऐसे याद कर सकते हो, अगर आपके पास एक करंट लायबिलिटी आपको भुगतान करनी है, पे करनी है इन फ्यूचर में, आने वाले टाइम पीरियड में 1 साल के अंदर अंदर, तो आपके पास उसके बदले में 2 रुपये होने चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि मॉनेटरी आपके पास कुछ पैसा आप अपने पास भी तो स्टॉक करके रखोगे। तो ये जो रेशियो है इसके फॉर्म जो आया है वो 1 पॉइंट समथिंग में आएगा, तो ये तो 2 से कम है, ये 1 का ही फॉर्मेट है। नीचे जब इसको क्रॉस करके डिवाइड करोगे तो ये 1.9 समथिंग रेशियो 1 रहेगा, तो प्रॉपर 2 नहीं है ये। तो इट मीन्स अगर हमें इसको कमेंट पास करना है तो हम कहेंगे इसको ये लोअर सेटिस्फैक्ट्री है,
कि इसकी पोजीशन क्या है इस कंपनी की जिसका हमने करंट रेशो निकाला है, लोअर सेटिस्फैक्ट्री। लेकिन अगर ये होता 2.9, 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, रेशो 1, करंट लायबिलिटी तो रेशो 1 में ही आएगी। जब हम क्रॉस कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो नीचे वाला पोर्शन 1 के इक्वल हो जाता है। तो वो पोजीशन हम कह सकते हैं अपर सेटिस्फैक्ट्री या मोर देन सेटिस्फैक्ट्री रैदर देन देयर आइडल रेशियो। अपने आइडल रेशियो से जो है वो अच्छी सेटिस्फैक्शन पोजीशन रखता है। तो हमें करंट रेशियो का आइडल रेशियो पता होना चाहिए और कैसे कैलकुलेट करना है वो फॉर्मूला होना चाहिए। अब बात आती है हमारे पास क्विक रेशियो की। तो हमारे पास क्विक रेशियो का फॉर्मूला पहले हमें अप्लाई करना है, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला है, क्विक रेशियो इज़ क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब हमें क्विक एसेट्स पता होनी चाहिए। क्विक एसेट्स क्या थी? तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला था CA माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो भी अगर आपने एडवांस का पैसा कर रखा हो, एडवांस प्रीपेड एक्सपेंसेस, टैक्स हो गया, लोन्स हो गया, कोई भी चीज़ प्रीपेड में है यानी एडवांस नेचर में, तो वो माइनस कर देनी है। अपॉन में CL ही रहेगी। तो टोटल करंट एसेट्स से हमारे पास 1,20,000 है। इसमें से एक तो मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री हटा दूँ और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दूँ। मीन्स अगर ये दोनों चीज़ हटा दूँ, 20 और 10, 30,000 हटा दे, तो हमारे पास ये आ जाएगी 90,000 रुपीज़। ठीक है, अगर मैं इसको 20,000 और 10,000 दोनों को रिमूव कर देती हूँ तो ये 90,000 रुपीज़। हमारे पास ये नीचे करंट लायबिलिटीज़ जो है वो 62,000 ही है। करंट लायबिलिटी जो है वो 62,000 ही है। तो इट मीन्स ये हमारे पास कितना हो गया? 3,000। ठीक है, तो हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग में रहेगा रेशो 1। तो ये इसका जो आइडल रेशो होता है वो 1:1 ही होता है। तो ये जो है ये अपर सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि ये जो है इसका पोजीशन 1 से ज़्यादा आएगी, तो ये अपर सेटिस्फैक्ट्री है। मीन्स आपको पता होना चाहिए कि रेशियो कैसे निकालने हैं। आपको इसको प्रोपोर्शन फॉर्म में ही रखना है, यानी डिवाइड करके फिर इसको इस टाइप से प्रोपोर्शन फॉर्म की जगह इसको रेशियो फॉर्म में प्रेजेंट कर देना है। तो करंट एसेट्स निकालने का फॉर्मूला है, करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपन में करंट लायबिलिटीज़। आप उसको प्रॉपर आइडल रेशियो से कंपेयर करेंगे। क्विक रेशियो निकालने का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़। इसको आप पहले क्विक एसेट्स को कैलकुलेट करेंगे, करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लोजिंग इन्वेंट्री मीन्स क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये अभी टाइम लगाएगा, आने वाले फ्यूचर में आपको कैश तब जाके देगा जब आप इसको आने वाले फ्यूचर में ओपनिंग स्टॉक बना के ट्रेड करोगे तब। और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने इन फ्यूचर के लिए अभी से ही कर दिए, तो ये आपके क्विक एसेट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, फ्यूचर में टाइम लगाएंगे। तो एक और रेशियो भी होता है इसका, अगर हम बात करें, कुछ बुक्स में ये मेंशन नहीं होता है। ये 2 रेशियोज तो प्रॉपर हर बुक्स में मिल जाती हैं। तीसरा रेशियो जो होता है वो होता है कैश रेशियो। अगर हम लिक्विड रेशियो की बात करें, हमने वैसे शुरू में 2 ही नेम लिखे हैं। हमने जो इसका चार्ट बनाया था, उसका फर्स्ट जो चार्ट था वो था हमारे पास शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो। तो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो के अंदर हमने 2 ही लिखे थे, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। लेकिन अगर कुछ बुक्स की बात करें तो एक और रेशियो भी होता है विच इज़ कैश रेशियो। ठीक है, तो एक और रेशियो भी अगर हम बात करें तो कर सकते हैं कैश रेशियो। इसमें क्या होता है, ऊपर कैश अपॉन में करंट लायबिलिटीज़ ना, ऊपर कैश और कैश फॉर्म्स रहती है। कैश और कैश फॉर्म्स का मतलब तो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट होने वाला, मतलब इसको क्विक कैश बोल सकते हो, सीधी सी बात है, क्विक कैश रेशियो। तो इसमें सिर्फ क्या क्या आ जाएंगे, कैश, बैंक और डिमांड ड्राफ्ट्स या चेक्स के पैसे। तो हम अदर आइटम्स ना लेके सिर्फ कैश, बैंक, डिमांड ड्राफ्ट और चेक के पैसे लेके अपॉन में करंट लायबिलिटी कर देंगे। इसका आइडल रेशियो भी जो है वो 1:1 है हमारे पास। कुछ बुक्स में ये मेंशन नहीं है, तो इट मीन्स ये इतना यूज़फुल नहीं होता है। तो हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में सिर्फ कैश के भरोसे नहीं चल सकते ना, क्योंकि सिर्फ कंपनी में सिर्फ मैनेजमेंट में काम करते हैं, सिर्फ कैश ही सब कुछ नहीं होता। हमारे पास अपनी और भी एसेट्स होनी चाहिए जो 1 साल के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है सिर्फ रेशो का, जिसमें हमने 1 टाइप का रेशो डिस्कस किया और 1 टाइप के अंदर भी इसके फर्दर 3 पार्ट्स डिस्कस किए, करंट रेशो, क्विक रेशो एंड कैश रेशो। सेकेंड जो वीडियो रहेगी वो हमारे पास डिफरेंट रेशोज़ की रहेगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। इसके कुछ क्वेश्चंस जो है आप प्रैक्टिकली सॉल्व कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।